नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 52 तक, और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 101 क्वेश्चन तक, है ना, जो कि वैदिक सभ्यता से रहने वाला है। अब टॉप 50 एमसीक्यू रहने वाला है, जो हर एक एग्जामों में पूछेगा दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं आप, स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या और अदर कोई अन्य एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में ये पीवाईक्यू काम करेगा दोस्तों। तो आप लोग कहीं जाइए मत, बने रहिए हमारे साथ आज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी, है ना। आपको ये बताना है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी, यानी किस चीज में ये विश्वास करती थी, ये आपको बताना है। और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि बलि एवं कर्मकांड में ये लोग विश्वास किया करते थे। बलि एवं कर्मकांड में ये लोग विश्वास किया करते थे, यानी ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास किया करते थे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, है ना। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये आपको बताना है कि जो 10 राग युद्ध है, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी पे लड़ा गया है। तब आप देखिएगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरुषनी नदी पे लड़ा गया है। और ये पूछा है 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में, ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे लगाया गया है वो सारे पीवाईक्यू है ना। घटना चक्र का पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है ऋग्वेद में, है ना, उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। सेम क्वेश्चन, इसके पहले भी आप देखिए वही क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे दोहरा रहा है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषनी नदी, है ना। और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2008 में, देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से, है ना, प्रश्न है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। ये आपको बताना है कि किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद काल में देखते हैं कि मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के नाम से संबोधित यहाँ पे किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, और वो नदी है सरस्वती नदी। चलिए, और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम बतलाइए, है ना। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, यानी ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं है, उनसे संबंधित नहीं है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तब आप कहिएगा कि ये जो जनजाति है वो कीकट है। कीकट जनजाति जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, कीकट। और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2009 में, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, यानी जो आर्य लोग यहाँ पे आए थे तो प्राचीन काल में उनका जीविकोपार्जन का मुख्य कार्य क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कृषि, है ना, कृषि जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, ये आप समझ सकते हैं।
यानी आर्य लोग जो शुरुआती दौर में थे यहाँ पे प्राचीन काल में, वो कृषि किया करते थे, यही इनका जीविकोपार्जन हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित है ना, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव यानी जौ है ना, जौ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जौ। यव को जौ कहा जा रहा है, और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में है ना। यव शब्द का जो संबंध है वो किससे है? जौ से है। तो आप देख सकते हैं कृषि उत्पाद में ये प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है ना। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पहला है ब्रीही। ब्रीही जो है चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल से। और मुदक जो है मूंग से संबंधित है। मुदक मूंग से, यव जो है जौ से संबंधित है, और इच्छू जो है गन्ना से संबंधित है। यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। और ये पूछा गया है रास एग्जाम में 2021 में है ना। तो बिरही को आप याद रखिएगा कि चावल से ये संबंधित है, मुदक जो है मूंग से संबंधित है, यव जो है जौ से संबंधित है, और इच्छू जो है गन्ना से संबंधित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है ऋग्वैदिक है ना पणी, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? यानी पणी जो है वो किस वर्ग के नागरिक थे, ये आपको बताना है। तब देखिए ये पणी जो है व्यापारी वर्ग का था। किस वर्ग का था? व्यापारी वर्ग का, याद रखिएगा। और ये पूछा गया है एमपी पीसीएस प्री 2019 में। यानी पणी जो शब्द है वो व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित है ना, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब आपको बताना है कि वैदिक युग में कौन सा लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तब देखिएगा कि यहाँ पे जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो ऑप्शन डी इंगित करता है कि वंश परंपरागत राजतंत्र यहाँ पे हुआ करता था। यानी यहाँ का जो शासन प्रणाली था वो वंश पर आधारित था है ना। किस पर? वंश पर आधारित था। और ये पूछा है रास आरटीएस प्री 1993 में। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलिएगा कि ये जो वंश यहाँ पे चल रहा था, शासन प्रणाली चल रहा था, वो वंश पर आधारित था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, कह रहा है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा जो है वो क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों कि वैदिक युगीन सभा क्या था। तो जो वैदिक युगीन सभा है वो मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद। और ये पूछा है रास आरटीएस प्री 1994 में है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, कह रहा है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यानी किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? और इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखिए, और इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। ये आपको देना है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो लिखिए। चलिए फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, किस वेद को कहा गया है। सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, वो किस वेद में कहा गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। और ये पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2009 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, कह रहा है ऋग्वैदिक है ना, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, क्या है ये आपको बताना है। कि जनसभा जो है न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो वो क्या है? जनसभा है ना। तो जनसभा यानी सभा से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसभा सभा से संबंधित है। और ये पूछा है झारखंड पीसीएस प्री 2016 में। झारखंड पीसीएस प्री 2016 में ये पूछा है।
तो देखिएगा जनसभा जो था वो सभा से यहाँ पे संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है वैदिक कालीन प्रशासन में, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था, ये आपको बताना है कि जो भाग 2 है वो किस प्रकार का अधिकारी था, कौन अधिकारी था, ये आपको बताना है। तब आप कहिएगा कि ये जो भाग 2 है उसे राजस्व कर जमा करने वाला बताया गया है नहीं? यानी कि वैदिक कालीन प्रशासन में हम देखते हैं कि भाग 2 जो अधिकारी होता था वो राजस्व यानी टैक्स को जमा करने वाला व्यक्ति होता था। और ये प्रश्न पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2023 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भाग 2 जो है कहा जाता है टैक्स जमा करने वाला व्यक्ति को, यानी राजस्व कर जमा करने वाला जो व्यक्ति है उसे भाग 2 कहा जाता था वैदिक कालीन प्रशासन में, है नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है आयुर्वेद, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यानी आपको बताना है कि आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किसमें मिलता है, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में, किसमें मिलता है? तब आपको बताना है कि अथर्ववेद में मिलता है। इसमें जादू टोना, कर्मकांड, वशीकरण और चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा यानी आयुर्वेद से संबंधित चीजों की जानकारी मिलती है। तो वो वेद कौन सा है जी? तो अथर्ववेद है, और ये पूछा है यूपी पीसीएस प्री 1994 में, है नहीं? यानी आयुर्वेद जीवन का जो विज्ञान है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक धर्म था, यानी ऋग्वैदिक काल में कौन सा धर्म था, ये आपको बताना है दोस्तों कि ऋग्वैदिक धर्म क्या था, है नहीं? तो ऋग्वैदिक धर्म के विषय में हम लोग देखते हैं कि ये जो है बहुदेववादी है। ऑप्शन ए हो जाएगा बहुदेववादी। और ये पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2014 में कि ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो बहुदेववादी जैसा था, है नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त, है नहीं? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, यानी किसको समर्पित है ये आपको बताना है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो किसको समर्पित है, यानी किस देवता को समर्पित है। तब देखिएगा यहाँ पे जो ऋग्वैदिक सूक्त है सर्वाधिक वो इंद्रदेव को समर्पित है। ऑप्शन बी, इंद्रदेव को यहाँ पे समर्पित है, ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे एग्जाम क्रैकर सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी से लेकर पूरे एमसीक्यू तक बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है दोस्तों, है नहीं? तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में, है नहीं? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है, यानी युद्ध का जो देवता है वो किसे समझा जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा इंद्रदेव, है नहीं? युद्ध का जो देवता है कौन है? वो इंद्रदेव है। स्वर्ग के राजा भी इंद्र को माना गया है, और इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर है दोस्तों। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, है नहीं? इंद्र का जो दूसरा नाम है वो पुरंदर है, यानी इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, यानी किससे संबंधित है ये आपको पूछ रहा है कि वो बताइए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र है वो किस देवता से संबंधित है। तो अग्निदेव से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अग्निदेव से संबंधित है, ये हो जाएगा। ये मंत्र जो है अग्निदेव से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र, है नहीं? और पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है देखिएगा कह रहा है ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र
किस वैदिक देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का जो सर्वाधिक मंत्र है वो किस वैदिक देवता को यहाँ पे समर्पित है? तो जो सर्वाधिक मंत्र समर्पित है वैदिक देवता को, उसमें से देखिएगा सबसे ज्यादा इंद्र है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वाधिक मंत्र जो है वैदिक देवता में इंद्र को समर्पित है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यानी इनके विषय में कहा जा रहा है कि इसको पढ़िए और इनका जो उत्तर है वो सही विकल्प में चुनिए, है ना। तो देखिए कोट भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। कह रहा है पहला, इंद्र के विषय में झंझावत के देवता थे। दूसरा, पापियों को दंड देते थे। तीसरा, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। चौथा, वर्षा के देवता थे। ये यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे कूट दिया गया है, इस कूट में चुनिए कि कौन कौन सही है ने। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 1 एवं 4, 1 एवं 4। तो एक सही है, यानी ये झंझावत के देवता थे, है ने, और चौथा वर्षा के देवता थे। बाकी 2 गलत है, 3 गलत है, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1 एवं 4 सही है ने। ये जो है झंझावत के देवता थे और ये वर्षा के देवता थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, प्रश्न में है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? अब जो पूर्व वैदिक आर्यन थे उसका जो सर्वाधिक देवता है वो कौन था, ये आपको बताना है। तो लोकप्रिय देवता जो है वैदिक आर्यों का वो इंद्र है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र है, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है वो इंद्र है। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, कर वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? अब बताइए, ये प्रश्न इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि अगर युद्ध का देवता आए तो आप सीधे आंख मूंद कर लगाइए ऑप्शन बी, इंद्र को, है ना। एकदम आंख मूंद कर लगाना है कि युद्ध का जो देवता है वो कौन है, तो इंद्र है। युद्ध का देवता इंद्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पूछा है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, कह रहा है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 बीसी से लेकर 800 बीसी से 600 बीसी का जो समय है वो किस काल से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम यहाँ पे देखते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, और पहला भाग कहलाता है ऋग्वैदिक, है ना, ऋग्वैदिक, और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक। देखिए ऋग्वैदिक का जो समय है वो देखिएगा कि 1500 से लेकर 1500 बीसी से 1000 बीसी है, 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक का देखिएगा 1000 बीसी से 600 बीसी है। यानी ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो वैदिक 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। तो देखिए, तो 1000 और 600 के मध्य में 800 और 600 नहीं आ रहा है, यानी ये जो काल है वो किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल से ये जुड़ा हुआ है। लगभग 800 से 600 तक का बीसी का जो समय है वो ये उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस प्रकार से आपको दे कि ब्राह्मण युग से जुड़ा है, सूत्र युग से जुड़ा है, रामायण युग से जुड़ा है, या महाभारत युग से जुड़ा है, तब आप कहिएगा कि ये जो समय है 800 से 600 ईसा पूर्व का समय वो ब्राह्मण युग से संबंधित है, जो कि उत्तर वैदिक काल में पड़ता है ना। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो समय है 800 से 600 ईसा पूर्व का समय जो है वो ब्राह्मण युग से संबंधित है, और ये ब्राह्मण युग उत्तर वैदिक काल से संबंधित है ना, ये आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गायत्री मंत्र, है ना, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तब आप देखिएगा कि ये जो गायत्री मंत्र है वो ऑप्शन सी ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है।
और आपको तो पता ही है गायत्री मंत्र जो है सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें सविता भी कहा जाता है। और इस गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं महर्षि विश्वामित्र हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो महर्षि विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र किनको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप कहिएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में मिलता है। और ये भी पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2013 में, यानी सर्वप्रथम ये मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है जी, तो ऋग्वेद में मिलता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर रहेगा, वशिष्ठ होगा नहीं, विश्वामित्र होगा, एकदम होगा, है ना, क्योंकि इसकी जो रचना है गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। परीक्षित भी नहीं होगा और इंद्र भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, विश्वामित्र। और ये पूछा है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में, है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की जो रचना है वो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यहाँ पे किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है सर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। यह आपको बताना है कि क्या संकेतक है, किसका संकेतक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, वंशानुचरित्र ये पुराणों से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ये जो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है, वंशानुचरित है, ये संकेतक है ऑप्शन बी पुराणों के। और ये पूछा है यूपी पीसीएस प्री जो री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, तो पुराणों का संकेतक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो सिंपल सी बात है 18 है। हमारे यहाँ भारत में 18 पुराण है ना, जिसमें कुछ पुराण महत्वपूर्ण है, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, महापुराण, शक्ति पुराण, गरुड़ पुराण, है ना। इस तरह से कुल देखते हैं कि 18 पुराण हमारे यहाँ मौजूद है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और ये 2 बार पूछा है, देख सकते हैं 2010 में और 2009 में भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, पढ़िएगा, कह रहा है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। पहला देखिए कह रहा है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अब ये दोनों कथनों में बताइएगा कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, यानी ऑप्शन बी ये दोनों सही है, यानी 1 तथा 2 दोनों सही है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और ये पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2023 में, यूपी पीसीएस प्री 2023 में ये पूछा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, है ना, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, यह आपको बताना है कि श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया था। तो सिंपल सी बात है, उस समय संस्कृत ज्यादा मात्रा में चल रहा था, है ना, तो संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में ये पूछा है कि श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में है, तो आप बताइएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, करा महाभारत, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, यानी कि ये जो है महाभारत उसका एक और नाम हुआ करता था, वो कौन सा नाम था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जय संहिता। प्राचीन नाम इसका क्या है जी, तो जय संहिता है।
महाभारत का जो सबसे पुराना नाम है वो जय संहिता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। यानी सत सहस्त्री संहिता, सत सहस्त्री संहिता जो संबंधित है वो भी महाभारत से ही संबंधित है नहीं। ये देखिए महाभारत से ही संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि सत सहस्त्री संहिता महाभारत से संबंधित है। यानी इसी को जय संहिता भी कहा जा रहा है और इसी को सत सहस्त्री संहिता भी कहा जा रहा है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो ये तो कोई कहने की बात है नहीं जी, है नहीं। ये कहने की बात है। देखिए सर्प रूप में तो शंकर भगवान के गले में जो आप सांप देखते हैं बासुकी इंडिकस है ना, बासुकी सांप, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बासुकी जो है अपने आप को वहां पे रस्सी के रूप में होते हैं और भगवान विष्णु कुर्म अवतार लेते हैं, यानी कछुआ का अवतार लेते हैं और बिहार के बांका में स्थित मंदार पर्वत को ले जाया जाता है समुद्र में, जो कि बिहार के बांका जिले में अभी भी मंदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसी पर्वत को जो है वहां पे कुर्म पे रखा गया है और सर्प जो है बांधकर दोनों तरफ, एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, दोनों मिलकर क्या करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं। उसी में से हम देखते हैं कि हलाहल विष जो निकला था वो शंकर भगवान पी लिए थे। माता पार्वती यहाँ पे कंठ में ही उसको जमा दिए थे। तो देखिए उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया है, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया है नहीं। तो ये हुआ था। चलिए तो आप समझ गए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो बासुकी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भृत हुई थी। यह आपको बताना है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भृत हुई थी। तब ये बताइएगा, ये जो है धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। छुआछूत की जो भावना है वो विकसित हुई थी, है नहीं, धर्मशास्त्र के समय। और ये पूछा है 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में। इस पॉइंट को भी आप याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये ऑफिशियल है भारत का, है ना। हर एक सरकारी कामों में देखिएगा ये पीछे नीचे लगा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की विजय होती है। किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो आप बताइएगा। मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं और ये 2 बार पूछा है और दोनों 2004 में ही पूछा है, एक मेंस में और एक स्पेशल में। ठीक है, यानी सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। तो अभी जस्ट यानी हुआ है नहीं, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो आप बताइएगा। मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं और ये 3 बार पूछा, 1991 में, 1994 में, 2014 में, है नहीं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है जी, तो मुंडक उपनिषद से, जिसे मुंडकोपनिषद भी कहा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, फिर से सेम प्रश्न है ना। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है कि सत्यमेव जयते का शॉर्ट्स क्या है जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण है, लिखा हुआ है। तब आप बताइएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये पूछा है यूपीपीसीएस 2014 में, है ना। यूपीपीसीएस एग्जाम जो पढ़ा था 2014 में, उसमें पूछा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस बात को आप बताइएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रश्न है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय जो शब्द है वो लिया गया है, यानी किससे लिया गया, ये भी उपनिषद से ही लिया गया है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये उपनिषद का ही शब्द है, इसका जो मूल स्रोत है वो उपनिषद ही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, है नहीं, ये जो है उपनिषद का ही भाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कह रहा है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, उपनिषद का सफेद घोड़ा अर्थ होना यहाँ पे उचित नहीं है। कठोपनिषद में भी नहीं है, छांदोग्य उपनिषद में भी नहीं है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी नहीं है, ईशोपनिषद में भी नहीं है। यहाँ पे इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये उपनिषद का पाठ नहीं है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जावाल की कथा, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। यानी सत्यकाम जावाल का अर्थ होता है अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। किसमें उल्लिखित है ये आपको बताना है कि ये जो शब्द है वो किसमें उल्लिखित है। सब देखिएगा, ये जो सत्यकाम जावाल की कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। यानी यहाँ पे अब आपको जो है स्क्रिप्ट पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का स्क्रिप्ट क्या है। जैसे अभी हम लोग हिंदी में देखते हैं कि हिंदी जब हम लोग लिखते हैं, है नहीं, हिंदी, तो इसे हम लोग इसका यानी हमारा जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। क्या है जी? देवनागरी। उसी प्रकार कह रहा है कि ये जो ऋग्वेद है इसकी मूल लिपि थी, क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है नहीं। चलिए बढ़ते हैं, हिंदी अभी हमें देवनागरी लिपि है स्क्रिप्ट, और वही जो ऋग्वेद की मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड, है ना, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। यानी होता जो शब्द है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो है ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये होता शब्द जो है संबंधित है ऋग्वेद से, ऑप्शन ए। पूछा है यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013 में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। ये जो अवेस्ता शब्द है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता शब्द है वो ईरान से संबंधित है, भारत से नहीं, है नहीं। कहां से? ईरान से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? यहाँ पे बताना आपको कि वो कौन सा जानवर है जिसे वैदिक काल में अघन्या शब्द से जोड़ा गया है। तो अघन्या जो है ऑप्शन सी, यानी गाय को यहाँ पे कहा गया है कि गाय जो है अघन्या है ना। गाय को यहाँ पे अघन्या शब्द से संबोधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में, है ना, यानी ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि अघन्या का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। यानी ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि गाय को अघन्या शब्द से संबोधित किया जाता था, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। यानी ये जो अघन्य शब्द है वो संदर्भित है ना। और ये कह रहा है प्रश्न में कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त हुआ है। ये गाय के लिए प्रयोग होता था, है ना। अघन्या शब्द किसके लिए? तो गाय के लिए प्रयोग होता था। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, देखिएगा, कोट में दिया गया है जी, है ना। इसको पढ़ना है और कोट का जो है उत्तर देना है कोट में। देखिए कह रहा है,
ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्रन यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब देखिए, कोट में कह रहा है कि नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना। यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है इस कोट का प्रयोग करके। तो देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, है ना। यानी कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्रन यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये वाला सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल एक। बाकी ये दोनों कथन क्या है, गलत है, दोनों कथन गलत है, केवल एक कथन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों। प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। यानी महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जा रहा है, यह आपको बताना है। देखिए, तो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में गाय को महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु संपत्ति समझा जाता था, मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, और वो है गाय। ठीक है, और ये पूछा है यूपी पीसीएस री एग्जाम 2015 में, समझ गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।